Good morning, guys. Welcome to online class. Today we are going to study about history unit first. The first chapter of this subject is when, where and how. In this chapter we will study about continuity and change, source of history and archaeological sources. So first point of this chapter is continuity and change. बच्चों, आज हम हिस्ट्री का पहला पाठ पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है कब, कहाँ और कैसे। इस पे 3 बातों पर हम ध्यान देंगे। एक हमारा है कंटिन्यूटी एंड चेंज, निरंतरता और बदलाव। दूसरा है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अर्थात इतिहास के स्रोत। और तीसरा है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, तो जिसमें हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो कंटिन्यूटी एंड चेंज की बात करते हैं हम। तो आइए हम देखते हैं कि इतिहास में क्या कंटिन्यूटी होती है और क्या चेंजेस होती हैं, हम इसके लिए बात करेंगे। तो वी स्टडीड अबाउट द एंशिएंट पीरियड इन क्लास 6। इन 7 वी विल स्टडी अबाउट द medieval period when latest from 17 CE to 1800 CE. This period thus cover 1,001 years, 100 years. We will learn about new people, new cultures and new political systems belonging to this period. तो बच्चों, आपने जो है पिछली कक्षा में पढ़ा था प्राचीन काल के बारे में। ये आपका क्लास 7 है और इसमें हम बात करेंगे मध्यकाल के बारे में, यानी कि इतिहास को 3 कालों में, 3 खंडों में बांटा गया है। एंशिएंट पीरियड, मिडिएवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड आपने जो है प्राचीन काल क्लास 6 तक ख़त्म कर लिया। उसके बाद आप बात करेंगे मॉडर्न मिडिएवल पीरियड, जिसको मध्यकाल कहते हैं। और मध्यकाल 700 ईसा पूर्व से लेकर के और आपको जो है 1800 जो है सीई के बीच के काल को माना जाता है। और इस पीरियड में हम लोगों को 1100 साल के अंतरों को समझना है। सीई स्टैंड्स फॉर क्रिश्चियन ईरा, यानी ईसा के जन्म से के बाद के जो काल हैं उसको हम लोग क्रिश्चियन ईरा कहते हैं। और उसी के बारे में बात करें कि ईसा मसीह के जन्म से 700 साल से लेकर के 1800 साल अर्थात 1100 साल के बीच जो बदलाव हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि इस समय में दुनिया में लोगों ने किस प्रकार से जो है उनकी जो है संस्कृति, उसके राजनीतिक जो है बदलाव हुए, और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे। ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड मेनी डिफरेंट कल्चर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड। तो मिडिएवल पीरियड में, मध्यकाल में बहुत सारे जो है हमारे देश में विकसित हुए, और जो है भारत में जो है भिन्न भिन्न जो है लोगों के समूहों ने जो है हमारे देश में जो है नए नए जो है कल्चर्स, नई नई संस्कृतियों को जो है परिचय करवाया। एट दिस टाइम इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद अरबिया एंड मेनी अरब्स कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। तो प्राचीन काल में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि भारत का संबंध जो है अरब देशों से था, और अरब देशों के लोग हमारे देश में व्यापार करने आते थे। और जब व्यापार करने आते थे तो वह जो है अपनी संस्कृति को भारत लाए और भारतीय संस्कृति को अपने पास ले गए, जिसमें कि हमारे देश में जो है जो मुस्लिम जो रूलर्स भी आए, और इसी के कारण जो है हमारे देश में जो है मुस्लिम जो है साम्राज्य भी स्थापित हुआ। India had also faced some invasions by Muslim rulers before and after the beginning of the medieval period. Hence, by the end of 1000 CE,
द रिलीजन ऑफ इस्लाम हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू बोथ ट्रेड एंड इन्वेंशंस। तो हमारे देश में जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया, और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण करने के बाद उन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना की, और इस्लाम धर्म की स्थापना करने के बाद जो है हमारे देश में इस्लाम जो है धर्म का जो है पदार्पण हो गया, और यहाँ पर मान्यता उसकी जो है मान्यता हो गई। द तुर्किश रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1192 CE। thus by the 12th century CE इस्लाम हैड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चर हेरिटेज। तो जब हमारे देश में तुर्की जो है हमारे देश में आए, और तुर्किश आने के बाद जो है उन्होंने 1192 ईस्वी में उन्होंने जो है यहाँ पर आए, और उन्होंने जो है तुर्की साम्राज्य का जो है यहाँ पर स्थापित किया, जिसके कारण जो है 12वीं शताब्दी में हमारे देश में इस्लाम जो है हमारे देश के जो है संस्कृति में आंतरिक हिस्सेदारी बन गई, वो जो है हमारी संस्कृति के साथ वो घुल मिल गई। द इम्पैक्ट ऑफ द इस्लामिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ओवर द सेंचुरीज कैन बी सीन इन प्रेजेंट डे इन इंडिया। और इसी के दरमियान जो है हमारे देश में जो है इस्लाम का जो प्रभाव हुआ, और इस्लाम के प्रभाव का होने के कारण जो है यह इस्लामिक जो है कल्चर जो है इस्लामिक जो संस्कृति जो है आज के वर्तमान भारत में देखने को मिलता है। इन दिस क्लास वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। और इसी के अध्याय में हम बात करेंगे उत्तर और दक्षिण भारत के बारे में। और इन नॉर्थ इंडिया द अर्ली medieval पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन द पाल्स, द प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास। और इसी के दरमियान जो है हम बात करें कि मध्यकाल में जो है हमारे देश में जो है काफ़ी बड़ा जो है राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जिसमें पाल की बात करते हैं, प्रतिहार की बात करते हैं और राष्ट्रकूट की बात करते हैं। ये तीन जो है शक्तिशाली राजवंश थे, जिसमें आपस में जो है लड़ाइयाँ होती रही। इन द साउथ देयर वेयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एज इन द केस ऑफ द इम्पेरियल चोलास हु सेंट ट्रेड मिशंस टू फॉरेवर कंट्रीज। तो इसी बीच जो है दक्षिण भारत में जो है आपको चोल जो साम्राज्य था, वो चोल साम्राज्यों ने जो है अपने जो है व्यापार जो है मिशन को उन्होंने जो है आपको जो है अलग अलग देशों में भेजा, और अलग अलग देशों में भेज करके उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। तो थैंक्स। द रिमेनिंग चैप्टर विल बी स्टडी नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।